बात इस तरह है कि मैं अगर ये कहता हूं तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं आदमालू को फोकियत देता हूं ना। ठीक है ना, हमारी पहचान है। गखड़ जहां पे नाम आता है, हर गखड़ दूसरे गखड़ का दादा पोतरा है। ये मेरे भाईजान बैठे हुए हैं, ये मेरे काबरीन है सारे, इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के जो है ये 1.5-2 साल हुए हैं जी मैंने ये गखड़गिरी करते हुए। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको ये पता नहीं कि हमारी बैकग्राउंड क्या है। कम से कम परदादे तक तो नाम पता होना चाहिए ना जी बंदे को, या ये पता होना चाहिए कि हमारे जद अमजद कहां से आए और हम कहां पहुंचे हैं, क्या स्वभाव था, ये पता होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई प्रेशराइज ना करे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाइयों का जो वक्त निकालते हैं, इतने कीमती आपका वक्त है, वक्त देते हैं। अल्लाह इस घर को आबाद रखे जहां पे हमें सब मिल बैठने का जो है मौका मिलता है, छत कायम रहे, अल्लाह करे। भाईजान आते हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, पहचान होती है आपकी, आपके खानदान की, पता चलता है जी को बंदा है। तो गुमनाम जिंदगी मत गुजारें, आपका होना बहुत जरूरी है। आप कहां पे हैं, आपका होना बहुत जरूरी है। हम जब मिलते हैं भाईजान से, आज मेरी मुलाकात हो रही है इतने अरसे के बाद, तो पता चला कई सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये एक कशिश है, ये एक ब्लड सर्कुलेशन। कोशिश करें कि जहां भी गखड़ हैं आपके नजदीक तरीन है, उनको अवेयरनेस दें, जो यंग बच्चे हैं उनको, और इस गखड़ ब्लड को बचाएं। हमारा दीन भी कहता है कि आपस में मिलें, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, तो इस मोहब्बत को बढ़ाएं और इस गखड़ ब्लड को भी बचाएं जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तनवीर कियानी, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, तनवीर कियानी, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर से। तो गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट का वहाँ पे इन्होंने मुझे एक छोटा सा अदना सा कारकुन बनाया हुआ है, प्रेसिडेंट रखा हुआ है लोकल वहाँ पे बॉडी का। और उससे पहले मेरा थोड़ा सा वो भी तारफ़ करा दूँ कि गखड़ फेडरेशन से 25-30 साल का मेरे वालिद साहब का, पहले मैं इसी से करा देता हूँ वो वालिद साहब अभी भी, और मैं भी अभी इसके साथ में, सब कोई ऐसी चीज़ नहीं मेरे लिए कभी ये चीज़ मानी नहीं जाती। इसलिए माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव मैंने बातें सुनी हैं, सब ने कही हैं कि पुराना तारफ़ का ये है कि छोटा सा था तकरीबन स्कूल लाइफ में, मैं अकबर कियानी साहब अब्बा जी उधर आया करते, कमेटी चौक में था ऑफिस, कहाँ पे था, उधर में आया करता था। वो कैप्टन साहब स्मार्ट भी थे, यंग भी थे, वो बड़े लंबे लंबे, मैं छोटा था अभी भी हैं लेकिन उसको बड़े लंबे और कोला ऊपर वो पाग मान के अभी कंफर्म हो गया, मुझे याद है सारी चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी जाते थे, ये सारा कोई यानी कि बहुत पुराना हमारा एक सिलसिला है। तो उसी के लेते हुए फिर लियाकत भाई आए, माशाल्लाह इन्होंने कहा कि हम गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट के बनाते हैं, थोड़ा सा जो हमारी फेडरेशन से बर्डन भी कम हो जाएगा। ये नहीं कि हम किसी के अम्पला या हमारे को अम्पला, सिर्फ ये है कि ताकि एक दूसरे का बोझ हम तकसीम कर सकें, बांट सकें, क्योंकि फैमिली का काम होना है। किसी तरीके से कोई भी करे, ठीक है, 10 तंजीमें बने, 50 बने, फायदा किसको, गखड़ को फायदा होगा। चलो कोई ना कोई हर एक दूसरे का हम बोझ हल्का कर, बंदा मसरूफ है, मौजूदा फिल वक्त ज़माना बहुत मुश्किल काम है अभी। तो ये तो चलो तारफ़ हो गया। इसके अलावा मैं अभी थोड़ी सी एक तजवीज़ भी देना चाहूँगा, जिस तरह बाकी भाइयों ने भी कहा है कि बरादरी को प्रमोट करना, जो हमारा मकसद मेन यहाँ बैठने का, आने का, गेट टुगेदर का, ये जो इतने अरसे से कर रहे हैं वो यही है कि अपने ख़ानदान को आगे लेके चलें। कुछ चीज़ों में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जो हमारे ख़ानदान का जो हमारा ब्लड है, जो हम किसी को अपने अम्पला कम ही बर्दाश्त करते हैं, तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना भी चाहिए। थोड़ी सी हमारी, अल्लाह माफ़ करे कि तकबर वाली बात भी न हो। जो मिसाल को मैं अपने इलाके की बात करूँ, पूरे मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा काफ़ी सारी गखड़ फैमिली, चकार है, दूसरा चीज़ लियाकत भाई पता है, चेला बांडी जो मैं स्पेशल मेरा गाँव है, तो वहाँ के बारे में मुझे तारफ़ कराने की जरूरत नहीं। आप मुज़फ़्फ़राबाद अड्डे में उतरें, पूछें चेला बांडी के क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा कि चंद 100 कारें हैं, तो चंद हज़ार घरों में या किस तरह में उनकी वहाँ पे क्या अहमियत है, क्या वो है, वो चीज़ें मैं खैर मैं इतनी वो करना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता अपने मुँह से करना। वो हम गखड़ हैं तो सब इसी के हैं, इसी तरह हैं। अभी कहने का मकसद है कि एजुकेशन पे काम किया जाए। उसके अलावा जो हमें, मैं अभी बात कर रहा था कि हमें करीब होना चाहिए, थोड़े से हम दूर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या दूर हैं अभी माशाल्लाह। जिस तरह हमारा सेटअप बना है, काफ़ी हमारी कुर्बतें बन रही हैं। इसके लिए सबसे मेन बात जो मेरी अभी इनसे भी बात हो रही थी कि कुछ रिश्तेदारियां आपस में की जाएं, कश्मीर के लोग यहाँ करें, यहाँ के लोग कश्मीर से करें, तो ये हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाएगी एक दूसरे से, ठीक है ना, बहुत करीब हो जाएंगे। भले हम गखड़ शाह की लाद रिश्तेदार हैं, सारे दादे पोतरे हैं, ठीक है, बीच में कोई चलो गोते शोते छोड़ दें, वो नहीं है कुछ भी, मगर उसके बावजूद भी इस वक्त के लिहाज से हमें रिश्ते आपस में कम अज़ कम करने चाहिए। उसके बाद वो भाई ने जो दुबई वाला नाम क्या आपने बताया,
जुबैर भाई ने, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें यंग्स को, लड़कों को प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करके। उसके अलावा जिस तरह हम बैठे हुए हैं, कुछ माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे लोग हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, ना भी करें। पूरी इतनी बड़ी फैमिली, मैं कहता हूँ 10-10 वो सुदनों की मिसाल देखी, आटा एक उन्होंने करके तो किस तरह सारी फैमिलियां बाहर ले गए। तो इधर अभी पाकिस्तान में अगर जॉब्स के मौके नहीं है, जॉब्स हैं 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार, उसमें क्या होगा, कुछ वो मुश्किल है मैनेज करना। तो कुछ ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए कि हम अपने लड़कों को बाहर किसी फॉरेन कंट्री में भेजें और चीज़, ताकि वहाँ पे वो जाके काम करें। फंड हम एक ऐसा कोई उनका लेदा बना लें, जनरेट करें, ठीक है, तो हो सकता है इंशाल्लाह। बाकी कक्कड़ फेडरेशन भी बहुत काम कर रही है माशाल्लाह, फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट के भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में हो रहे हैं। लेकिन प्रॉपर मैं कम से कम इतने सालों में ना मेरे साथ बैठे हुए हैं, ना इनसे सेटिस्फाई हूँ, ना मैं अपने उससे ट्रस्ट से जिसमें मैं अभी मुझे ओहदा ही मिला हुआ है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। हालांकि सारे काम कर रहे हैं, तो जिस तरह हमारी फैमिली है, रॉयल ब्लड है ना, जिस तरह हमारा पूरा आप हिस्ट्री देखें, बाकी फैमिली से हम बहुत आगे हैं, लेकिन काम हमारे कुछ भी नहीं है, बस वो टांगे ज़्यादा खींचने का है, लेकिन वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। मैं अपने आप को जो चला के बता रहा हूँ ना, मैंने इतनी मेहनत की। अब्बा जी ने मुझे कहा तेरी बरादरी तेरी नहीं हो सकती, मैंने इनके लिए जो किया ना, खुदा की किस्म के अल्फाज हैं। मैं आखिर में मैं फिर भी करूंगा, मैंने कहा मैं मर्दान करूंगा, मैंने बहुत किया है, जानी माली नुकसान किए हैं। ये भी आपको जो है ना सारी चीज़ खुद मानेंगे, जिन्होंने किया ना खुद कहेंगे हाँ तनवीर भाई ने इस तरह किया है, लेकिन वो हमने नहीं मानी, बस वो फिर बाद पछतावे बाद में आ रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल हमारी फैमिली का मसला है। पहले मैं डिसाइड था, इधर आया हूँ, पिंडी आया हूँ, आप लोगों सबसे मिला हूँ, फैमिली हमारी देखी, जेल तक पूरे पाकिस्तान में सब ये हालात हैं, तो फिर थोड़ी दिल को तसल्ली हो, यार मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये जज़ला साहब के साथ हो रहा है। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।